हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एडमिशन। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये टॉपिक बेटा हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर आपने टॉपिक स्टार्ट किया था ना ये, और इसके अंदर हमने जो सीखा था, हमने सीखा था इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए आप सबसे पहले तो एक नोट डाल लें। नोट ये है कि इफ नो इंफॉर्मेशन is given about sacrificing ratio in question, then it is assumed that their old ratio is their sacrificing ratio। बेटा फटाफट नोट करो। मैंने लिखा है if no information is given about sacrificing ratio in question, then it is assumed, तो हम ये मान लेंगे कि उनकी जो ओल्ड रेशियो है वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सर ऐसा क्यों मानना है? बेटा ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका मतलब क्या है कि जो भी घाटा मुनाफा यानी कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक नया पार्टनर आया, नए पार्टनर के आने से भी जो घाटा होगा, अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो हम यही मानेंगे कि ये जो घाटा हुआ है ये भी वो अपनी ओल्ड रेशियो यानी कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ही बांट लेंगे। ये हमारा नोट है। कल हमने एक मेथड किया था, हमने ये माना था कि मान लिया कि पूरा का पूरा प्रॉफिट एक है और उसमें से नए पार्टनर को पहले हिस्सा दे दिया, बाकी जो बचा वही हम आपस में पार्टनर्स के बीच में बांट देते थे उनकी ओल्ड रेशियो। चाहे आप वो मेथड ऑप्ट करें, चाहे जो आज हम मेथड करने वाले हैं इस मेथड को ऑप्ट करें, दोनों ही तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। दोनों ही तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। इसके अंदर आपको स्टेप करने पड़ेंगे दो स्टेप्स आपको इसके अंदर परफॉर्म करने पड़ेंगे आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। वो स्टेप्स अब हम करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप होगा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर कि कितना अमाउंट वो लोग सैक्रिफाइस करने वाले हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? ओल्ड पार्टनर के नाम सपोज ए और बी हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे नए पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम इस चीज को और अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। मान लो जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो सी है। सी हमारा नया पार्टनर आ रहा है और सी जो है ये नया पार्टनर आगे हमारे को ज्वाइन करेगा 20% शेयर के लिए। 20% शेयर बोल लो या फिर आप ये बोलो 1/5 शेयर के लिए आपको आके ज्वाइन करेगा। दोनों में से कुछ भी आप नाम यूज करें, 20% के लिए आएगा या 1/5 शेयर के लिए आएगा। ए और बी प्रॉफिट शेयर करते हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि बराबर बराबर बेचारे प्रॉफिट बांटते हैं। सी आ रहा है 20% यानी कि 1/5 के लिए। तो अब यहाँ पे देखना यह है कि इसके आने से ए को कितना घाटा है और बी को कितना घाटा है। मैंने अभी आपको एक नोट लिखवाया, अगर क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम यही मानेंगे उनकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। मतलब कि जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते थे उसी रेशियो में वो सी के आने का जो घाटा है, सी के आने से जो उनको शेयर का नुकसान होगा वो भी उसी में बांट लेंगे।
यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सी जो आ रहा है, सी 20% शेयर के लिए आ रहा है। सी कितने परसेंट शेयर के लिए आ रहा है? 20% शेयर के लिए। तो अब ए क्या करेगा, ए को कितना घाटा हुआ? 20% टोटल था, तो उसका 1/2 यानी कि 1:1 है। आधा हिस्सा तो कौन देगा? ए देगा, यानी कि कितना? 10%। और बी जो है, बी को भी इस 20% का कितना हिस्सा देना पड़ेगा? आधा हिस्सा देना पड़ेगा, यानी कि 10%। सी को गेन हो रहा है 20% का, गेन हो रहा है किसको? सी को। और इस गेन को दोनों लोग कितना कितना बियर करेंगे? 10% बियर करेंगे दोनों। मतलब 10% ए देगा और 10% बी देगा। ये 10% क्या है? जो उसको टोटल 20% मिलने वाला है, उस घाटे को इन्होंने अपनी रेशो में बांट लिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये निकालेंगे कि ए और बी को एक्चुअल में घाटा कितना होने वाला है, वो घाटा निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर लिखा 20%, मल्टीप्लाई कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो के साथ। सैक्रिफाइसिंग रेशो थी 1/2 और सैक्रिफाइस शेयर आ गया। अब अगर मान लें कि 20% ना होके यहाँ पे 1/5 है, ये बेटा 1/5 मैंने कैसे निकाला वो भी बता देता हूँ आपको। उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 20%, यानी कि 20/100। तो अगर इसको मैं कट करके लिखूं तो ये शेयर की फॉर्म में कैसे आएगा? 1/5 आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं लिखूंगा कि ए को कितना घाटा होगा? सी आने वाला है 1/5 शेयर के लिए। तो उनकी ओल्ड रेशो थी 1:1, तो 1/2 यानी कि इसका आधा घाटा तो ए बियर करेगा और इसका आधा घाटा बी बियर करेगा। तो इनको घाटा होगा 1/10 और 1/10। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइस शेयर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? सैक्रिफाइस शेयर। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नए पार्टनर का शेयर लिखना है। नए पार्टनर का शेयर था 1/5, मल्टीप्लाई कर देना उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे मानी है उनकी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो थी 1:1, तो इनका शेयर क्या हो गया? 1/2 और 1/2। स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे हम किसका? सैक्रिफाइस शेयर का। उसका फॉर्मूला ये आपने लिख लिया है और समझ भी लिया है। नंबर 2 पे आपको क्या स्टेप परफॉर्म करना है वो देखो। नंबर 2 पे आपको स्टेप क्या परफॉर्म करना है? नंबर 2 पे आपको स्टेप परफॉर्म करना है सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। नया शेयर कैसे निकलेगा? नया शेयर निकलेगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। सैक्रिफाइस्ड शेयर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस नहीं करनी, सैक्रिफाइस शेयर माइनस करना है, जो कि आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला। तो देखो बेटा, ए का और बी का और सी का इनके नए शेयर निकालने हैं। तो ए के पास पहले क्या था? 1/2, बी के पास भी पहले क्या था? 1/2, इसके पास 0 था। इसने क्या सैक्रिफाइस किया था? इसने सैक्रिफाइस किया था 1/10, यानी कि अपने आधे हिस्से में से ये 1/10 दे देगा, इसमें से भी 1/10 लेस कर दो। दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया वो माइनस कर दो। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/10। बी का भी सेम इसी तरीके से एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/10। सी का शेयर आपको दे रखा था 1/5। ये इनके नए शेयर है। बेटा नए शेयर का मतलब ये है कि जो मेरे पास पहले था, पहले मेरे पास आधा हिस्सा यानी कि 50% था। पहले मेरे पास कितना था? 50% था। सी के आने से मेरे को घाटा कितना हुआ था? 10%। तो पहले मेरे पास 50% था, उसमें से 10% घटा दिए, 10% माइनस कर दिए, तो कितना बच गया? 40%। बी के पास पहले क्या था? 50%, उसको भी घाटा कितना हुआ? 10%, वो मैंने घटा दिया, उसके पास भी कितना बच गया? 40%। सी के पास क्या था? 20%, जिसके लिए वो आ रहा था। अब आपको अगर इसकी रेशो बनानी है, रेशो बनाने के लिए मैंने आपको बताया था इनका बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल करने के लिए तीनों का आप एलसीएम ले लें।
ए का, बी का और सी के शेयर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। तो यहाँ पे रेशो बन जाएगी 4:4, इसको इससे करेंगे तो 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो इनकी रेशो बन जाएगी 4:4:2, या आप इसको कट करके बोल सकते हैं 2:1। ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। इस तरीके से आपको करना है, चाहे आप लेट करके कर लें, चाहे आप इस तरीके से कर लें। अब आज जो हम करेंगे, आज इस टॉपिक के अंदर चेंज ये है कि जो सी आएगा, वो आके मांगेगा, कहता है कि जी मेरा जो हिस्सा आपने देना है ना, उसका इतना पार्ट ए देगा और इतना पार्ट बी देगा। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी हुई होगी। वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे क्या कहता है, ये स्टेप नोट कर लो बेटा। अब यहाँ पे देखो वो क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे आज। यहां देखो पहले परसेंटेज के हिसाब से, फिर शेयर के हिसाब से। ए और बी पार्टनर है, 50% ये लेता है, 50% ये लेता है, ये दोनों पार्टनर है। इन्होंने ज्वाइन किया सी को, सी पार्टनर बन गया, और ये कितने परसेंट के लिए पार्टनर बनने वाला है, 20% के लिए। अब सी कहता है ए को और बी को, कहता है मेरा आधा हिस्सा जो होगा वो कौन देगा, ए देगा। मेरे शेयर का आधा हिस्सा ए देगा और मेरे शेयर का आधा हिस्सा बी देगा। तो उसका शेयर कितना है पहले वो देखो, उसका शेयर है 20%। तो इस 20% का आधा कौन दे देगा, ए, यानी कि कितना, 10%। बी क्या करेगा, जो भी उसका शेयर है उसका आधा देगा, यानी कि 20% का आधा, यानी कि 1/2, ये हो गया 10%। तो ए को कितना घाटा होगा, 10%, बी को भी कितना घाटा होगा, 10%। यहाँ पे चेंज मैंने ये किया है कि सी ने बोला कि मेरे हिस्से का आधा हिस्सा तो ए देगा, आधा हिस्सा बी देगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दे रखी है, 1:1। तो मैंने इसलिए पहले शेयर निकाला, उसके बाद माइनस कर दिया। मैंने पहले शेयर निकाला, उसके बाद माइनस कर दिया। अब अगर मैं इसको फॉर्म चेंज करूं, एक इसका रेशियो अलग चेंज करें हम, तो वहां पे देखो सेम यही रखूंगा, सिर्फ अब इसको शेयर की फॉर्म में लिखूंगा मैं। यहाँ पे ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1 में। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1 में। अब यहाँ पे हमारे पास बी आ जाता है, सॉरी, अब हमारे पास सी आ जाता है। सी आता है पार्टनर बनके, और ये कहता है मैं कितना शेयर लूंगा, 1/5 लूंगा। नीचे 7 लिख दिया है, which he acquires equally from A and B। C जो है वो कितने शेयर के लिए आएगा, 1/5 शेयर के लिए, जो कि वो किससे लेगा, इक्वली मतलब 1:1 में किससे लेगा, ए और बी से लेगा। क्या करेगा, ए और बी से लेगा। तो मैंने आपको जो स्टेप बताया, स्टेप नंबर 1, तो आप क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस्ड शेयर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ए बी, नए पार्टनर का शेयर लिखना है, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, यहां पे भी 1/5, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना कैसे लेगा, इक्वली, यानी कि आधा हिस्सा इससे लेगा, आधा हिस्सा इससे। तो 1/5 के मैंने 2 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट हुआ, 1/10 का 1 पार्ट हो गया। ये तो क्या आ गया, सैक्रिफाइस्ड शेयर। ये क्या आ गया, सैक्रिफाइस्ड शेयर। नंबर 2 पे आपको काम करना था, स्टेप नंबर 2, न्यू शेयर निकालने का। स्टेप 2 के अंदर हम करेंगे, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर।
ये मैंने आपको लिखवाया है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो ए और बी, ए का पुराना शेयर था 1/2, इसका भी था 1/2, इसमें से माइनस करेंगे 1/10, माइनस करेंगे 1/10, सेव बाई 10, 5 माइनस 1 4/10, 10 5 माइनस 1 4/10। सी का शेयर आपको पता ही है 1/5। फिर रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगी 4/4/2। ये तरीका है सर। अगर यहां पे वो सीधा लिखता which he acquires या which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। बेटा पहले मैंने लिखा रेशो, अब मैंने सीधा लिख दिया कि वो कहता है कि मैं A से लूंगा। फ्रॉम का मतलब से का मतलब माइनस, तो वो बोलता है मैं 1/10 जो है वो क्या करूंगा, A से लूंगा, 1/10 B से लूंगा। तो आपको अब फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप सिर्फ तब परफॉर्म करना है जब रेशो दे रखी हो, ऐसे 1:1, 2:3, 3:2, 5:3। अगर ऐसे दे रखा हो रेशो तो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सीधा शेयर दे रखा है 1/10 तो आप सीधा क्या करेंगे, उनके ओल्ड शेयर में से सीधा माइनस कर देंगे। समझ रहे हो बेटा बात को? मतलब कि अगर शेयर लिखे हुए हैं ऐसे 1/10 तो सीधा सेकंड स्टेप करना। और अगर रेशो दे रखी है कि 5:3 में लेगा, 1:1 में लेगा, 3:2 में लेगा, तब आप पहले फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने और देखें। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और देखना, और प्लीज जो भी क्वेश्चन आता है उसका अगर दिक्कत हो रही है, पहली बात तो मैं ट्राई यही करता हूं कि जहां तक वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वहां तक वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता रहे। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। They admit D as a new partner for 1/5 share which he acquires A, B and C in 2:1 ratio respectively. Calculate new profit sharing ratio। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:3। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो थी 3:2:2। उसके बाद उन्होंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है 2:2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। सी का शेयर जो डी का जो शेयर है वो क्या है 1/5। ये नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो है, नाम है ए बी और सी पार्टनर के, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है और उसका शेयर दे रखा है। अब यहाँ पे डी क्या कह रहा है, डी कहता है मैं 1/5 शेयर के लिए आऊंगा जिसका जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से होगा 1/5 का 2/5 तो ए देगा, 2/5 बी देगा और 1/5 कौन देगा, सी। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टेप वन में मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस्ड शेयर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर शेयर नहीं रेशियो दे रखी है सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाम आ गए ए बी और सी। नए पार्टनर का शेयर तीनों के नाम के आगे लिख दे। नए पार्टनर का शेयर है 1/5 और 1/5। मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। डिवाइड करेंगे जो भी इसका टोटल बनेगा 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 2/5 और 1/5।
मतलब अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो वो ये बोल रहा है कि सर मैं 20% के लिए आऊंगा, 20% में से 2 शेयर 20% के 2 शेयर ए देगा, 2 शेयर बी देगा और 1 शेयर सी देगा। तो 20% के 5 पार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल उसका 20%, इसके 2 पार्ट यानी कि टोटल पार्ट हो जाएंगे 5। 5 से डिवाइड करेंगे, एक पार्ट कितने का आएगा? 4 का। तो यानी कि 8% तो ए देगा, 8% बी देगा और 4% सी देगा। कुछ इस तरीके से वो बोलना चाह रहा है। तो मैंने यही किया बेटा, 20% को 1/5 लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया जो भी उनकी रेशियो थी, मल्टीप्लाई किया ऐसे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2/25, 2/25 और 1/25, मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गए आपके सैक्रिफाइस्ड शेयर। सैक्रिफाइस शेयर आए हैं ये रेशियो थी, ये शेयर आए हैं। स्टेप नंबर 2 आपको परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी, सी और डी। ए का पुराना शेयर, यहां पे फॉर्मूला लिखा था ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ए का पुराना शेयर था 3/7, इसका भी 2/7, इसका भी 2/7, इसका शेयर था 0। माइनस माइनस माइनस, जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस किया 2/25, बी ने सैक्रिफाइस किया 2/25, सी ने सैक्रिफाइस किया 1/25। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे इन सबका। एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम आएगा 175, इसका एलसीएम क्या आएगा? 175। आपको बताया गया था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, तो ये हो गया 25 इंटू में 3 75, इसको इससे करेंगे तो -14, तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ गया आपका 6, 61/175, 61/175। सेकंड वाले का आप करेंगे, सेकंड वाले का 175, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 50 माइनस 14, 36/175, एलसीएम 175, 50 माइनस 7, 43/175। सी का शेयर आपको पता ही है 1/5, सी का शेयर 1/5 है। इनका बेस इक्वल करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, चारों का एलसीएम लेंगे तो चारों का एलसीएम आएगा 175। चारों का एलसीएम क्या आएगा? 175। यहाँ पे ए का शेयर आ गया है 61/175, बी का शेयर आ गया है 36/175 और सी का शेयर आया है 43/175। डी का जो शेयर है वो है 1/5। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 175, तो रेशियो बन जाएगी 61:36:43, इसको 5 से डिवाइड करो, 175 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 3 15, 2 5, तो आंसर इज 35। तो इनकी रेशियो क्या बन गई? 61:36:43:35। ये इनका सॉल्यूशन। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इसके क्वेश्चंस आपको अभी मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।